सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, बचपन में डिबेट कंपटीशन में आपने भाग लिया होगा, तर्क वितर्क। क्या हुआ करता था कि टीचर पहले कोई टॉपिक दिया करता था क्लास में, जैसे सिनेमा, टीवी। एक बच्चा टीवी के पक्ष में बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी है, और एक बच्चा टीवी के विपक्ष में बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी नहीं है। वहां टीचर ये फैसला लेता था किसका तर्क ज्यादा मजबूत है और किसका कमजोर है। ठीक है, यहां भी हमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। उस प्रश्न में पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू उसके होंगे। पॉजिटिव के पीछे रीजन लिखा होगा क्यों पॉजिटिव है, और नेगेटिव के पीछे भी रीजन लिखा होगा क्यों नेगेटिव है। हमें ये देखना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। इनको बच्चों मैंने 5 नियम पे आर्गुमेंट को अपन सॉल्व करते हैं। इन 5 नियम के बाहर आर्गुमेंट का एग्जाम्पल कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, अपनी आज ये आर्गुमेंट की क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मैं 5 नियम लिखा देता हूं, जिससे बाहर आर्गुमेंट जो है वो कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, पहला पहला नियम क्या है, सुनिए। कभी भी तर्क का उत्तर हाँ और नहीं को देखकर नहीं देना है। ठीक है, हाँ और नहीं को देखकर कभी भी तर्क का आंसर नहीं देना है। हमेशा उसका क्या देखना है, आपका रीजन देखना है। ठीक है, हमेशा उसका कारण देखना है, उसके हिसाब से उत्तर दिया जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। हम गलती यही करते हैं कि कोई भी बात, अगर मान लो किसी का आंसर यस में ही आ रहा है, हाँ में आ रहा है, और उस यस के पीछे उसका रीजन गलत लिखा है, तो वो यस भी गलत माना जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कभी भी हाँ और नहीं के पीछे आपको आर्गुमेंट में कभी नहीं जाना है। हमेशा उसका क्या देखना है, रीजन देखना है, कारण। ठीक है, ये पहला नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। पूरी क्लास देख लीजिए, ये नियम हमारे काम में आएगा। या फिर साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलो, तो साथ के साथ इनको लिख भी लो, क्योंकि ये सारे जो नियम हैं वो हमारे काम में आने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नियम है, पहला नियम है ये अपना। अब बढ़ते हैं हम सेकंड नियम की तरफ। सेकंड नियम कौन सा है? सेकंड नियम ये है अपना, यदि तर्क कथन में मौजूद विषय से कोई संबंध नहीं रखता है तो वह क्या हो जाता है, कमजोर। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर तर्क है वो कथन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर तर्क कथन से रिलेटेड नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, कमजोर। यानी कथन में तो कहीं और की बात लिखी हुई है, तर्क में किसी और की बात कर रहा है। वो बात पढ़ने या दिखने में तो सही लग रही है, पर कथन से रिलेटेड नहीं है, उसे क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये नियम नंबर है अपना कौन सा, सेकंड। ठीक है, तो एक बार देख लो पूरी क्लास। सेकंड नंबर का नियम है, ये हमारे काम में आएगा। तो याद रखना है, तर्क कथन में मौजूद विषय से अगर कोई संबंध नहीं रखता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला नियम ये है, अगर बात हो हमारे देश के संविधान की, प्रजातंत्र की, कानून की व्यवस्था, नियमों का उल्लेख, हमेशा देश को प्राथमिकता दी जाएगी। देश की सुरक्षा की बात आ जाए, देश के विकास या सामाजिक विकास की बात आ जाए, तो ऐसे तर्क हमेशा क्या माने जाएंगे, मजबूत माने जाएंगे। इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ये पॉइंट, जो भी नियम कानून बने हैं उनके पक्ष में ही सारी बातें जाएंगी। आपसे इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, क्या रेड लाइट के सिग्नल को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। क्या शराब पीकर गाड़ी चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। जितने भी नियम कानून हैं उनके पक्ष में ही सारी बातें जाएंगी। ठीक है, तो एक बार थर्ड नंबर का नियम है, आप लिख लो, ये भी काम में आने वाला है अभी। टोटल मैंने बताया कि नियम होते हैं 5, याद दिला रहा हूँ। पहला नियम था, कभी भी हाँ और नहीं को देखकर आंसर नहीं देना है। हमेशा क्या देखना है, उसका रीजन देखना है, कारण देखना है। ठीक है, सेकंड नियम नंबर था कि अगर कथन से रिलेटेड नहीं है तर्क तो वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, हमारे देश के संविधान की, कानून की व्यवस्था, प्रजातंत्र, नियमों का उल्लेख, देश को प्राथमिकता, देश का विकास या समाज का विकास, ऐसे तर्क आ जाते हैं तो फिर ये क्या माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं। ठीक है, नियम नंबर 4 क्या है, अगर केवल, सभी नहीं, कोई नहीं, प्रत्येक, अवश्य, हमेशा, कभी नहीं, निश्चित रूप से, सर्वश्रेष्ठ, ये शब्द उपयुक्त हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है बेटा, एकमात्र। अगर ये लिखे हुए आ जाएं आपके तर्क में तो वो तर्क हमेशा माना जाता है कमजोर। क्या माना जाता है, कमजोर। याद रखना है, एकमात्र। अपने एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, इनमें ज़्यादातर एकमात्र देखने को मिलता है। वहीं एसएससी का यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो
और आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो भी ये इस तरह के जितने भी पॉइंट हैं इनमें से अगर कुछ भी दिख जाए तो वो तर्क क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। एग्जाम्पल पे सारे नियम के एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, अभी एक बार लाइन से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लो एक बार। निश्चितता दर्शाने वाले शब्द हैं ये, तो ये हमेशा क्या माने जाते हैं, कमजोर माने जाते हैं। ये रूल नंबर 4 है बच्चों। नियम नंबर 4 है जिसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल नियम अभी तक कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। एक आखिरी और लास्ट नियम मैं लिखाने वाला हूं, उसका ध्यान रखेंगे आप। आखिरी नियम है, यदि तर्क किसी का अनुसरण करे या किसी से तुलना हो रही हो, व्यर्थ की बातें लिखी हो, कंटेंट में दम ना हो, तो ऐसे तर्क क्या माने जाते हैं, कमजोर। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्या आपकी अ, विद्यालय में या फिर आपकी कोचिंग में कैंटीन का निर्माण होना चाहिए, ऐसे पूछेगा। पहले में लिख देगा हाँ निर्माण होना चाहिए, बच्चे 5-6 घंटे के लिए क्लास आते हैं, बीच में जो 5 मिनट का ब्रेक होता है उसमें नाश्ता, चाय कॉफ़ी पीने के लिए जो है वो टाइम मिलना चाहिए, उसके लिए कैंटीन का निर्माण होना चाहिए। और दूसरे में कह दे नहीं, नहीं ये है सही नहीं है, तो देखो नहीं भी सही हो जाता है अगर उसके पीछे रीजन अगर सॉलिड होता है उसका तो। अगर रीजन ही सॉलिड ना हो तो वो नहीं भी क्या माना जाता है बच्चों, गलत माना जाता है, ठीक है। अगर वहीं भारत देश की बात करूं तो भारत देश के लिए सारे नियम जो हैं भारत देश के विपरीत चलेंगे। मतलब अगर भारत देश की साख की बात आ जाए तो कोई नियम काम नहीं करेगा, भारत देश हमारे लिए सबसे पहले रहना चाहिए, ठीक है। कुछ लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऐसे हैं जिनमें मतलब वो सभी टॉपिक में ही काम आएंगे। हालांकि ये आर्गुमेंट के लिए तो 5 नियम हैं, इनके अलावा किन किन बातों का आर्गुमेंट के आंसर देते समय ध्यान रखना है उसकी मैं बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। उसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों, अगर बात करें आपसे कि जैसे गरीब जनता, भूखी जनता, बीपीएल, अगर इनकी कोई बात हो रही है तो हमेशा इनके पक्ष में ही जाएगी बातें। सब्सिडी देने की बात करेंगे तो गरीब लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें भारत की सेना या फिर भारत के किसान तो बच्चों इनके भी पक्ष में ही बातें जाएंगी, क्योंकि ठीक है। और अगर सभी जितने भी निर्णय हैं लॉजिकल रीजनिंग के, चाहे वो आर्गुमेंट है, चाहे वो अजम्पशन है, चाहे स्टेटमेंट कंक्लूजन है, देश और सरकार के पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर जो बात देश और सरकार के पक्ष में नहीं है तो उसे क्या मानना पड़ेगा, आपको गलत मानना पड़ेगा। और आखिरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा लॉजिकल रीजनिंग के जब भी आंसर देने तो एक सज्जन व्यक्ति आपको मानना है, अपने आप को ईमानदार देशभक्त मानते हुए ही आपको उत्तर देना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप हमेशा सही यहाँ समर्थन करेंगे अहिंसा का, चाहे आपने जीवन भर करी है हिंसा, पर यहाँ समर्थन किसका करना पड़ेगा बच्चों, अहिंसा का समर्थन करना पड़ेगा। ये बात जो है वो हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखा दिए हैं, और अब एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन हमारे एग्जाम में आएंगे। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग, ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, नाइदर आर्गुमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, बोथ आर्गुमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग। 4 ऑप्शन हमारे एग्जाम में दिखाई देंगे और हमें इनका जो है किस तरीके से आंसर देना है, किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उस पर हम विचार कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये हिंदी वाले ऑप्शन आ गए हैं इसके, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। इस तरह से प्रश्न आता है। आइए शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, ठीक है। ये आर्गुमेंट का पहला प्रश्न है, इसको एक बार पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए, आर्गुमेंट में हमेशा प्रश्न ही पूछा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पहलू होंगे, रीजन को देख के ही आपको आंसर देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्या लिखा है, क्या ऐसे माता पिता को दंडित करना चाहिए जो बाल विवाह करवाते हैं। बाल विवाह यानी बचपन में शादी। तो देखो, बाल विवाह जो है बच्चों कानूनन अपराध है, ये बात आप जानते हैं। और मैंने कहा था नियम कानून जितने भी बने हैं उनके पक्ष में ही सारी बातें जानी है, ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब पहला क्या कह रहा है कि हाँ, हाँ दंडित करना चाहिए। अब देखो, इस हाँ के पीछे क्या रीजन लिखा है, उस रीजन को पढ़ के फिर अपना आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, क्योंकि एक नाबालिग लड़की शारीरिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए परिपक्व नहीं है। बिल्कुल पहली बात जो है 100% सही है, और ये फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो 100% सॉलिड है। तो ये पहला बात जो लिखी है आर्गुमेंट की, यस में, हाँ में, तो ये बात मानी जाएगी कथन को देखकर सही। दूसरा, नहीं,
अब नहीं के पीछे क्या रीजन दे रहा है, नहीं के पीछे रीजन पढ़ लेते हैं। नहीं क्योंकि ये प्रथा कई सदियों से चलती आ रही है, कोई गलत काम सालों से होता हुआ आ रहा है तो जरूरी थोड़े ना है वो आगे भी हो। तो ये सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो वीक है, ये गलत हो गया। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग, और ऐसा ऑप्शन कौन सा था हमारा, एक था। तो करेक्ट आंसर आएगा ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो सही है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, पूरी क्लास देख लीजिएगा एक बार। और सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, एक बार आप पढ़ो और पढ़ के अपने हिसाब से जो भी आर्गुमेंट आपको लगे वो माइंड में सोचो, फिर सही आंसर मैं सॉल्व कराता हूं। ठीक है, एक बार पढ़िए पूरी क्लास, मैं भी आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं। चलिए पढ़ो। यहां पर लिखा है, क्या शहरी शैक्षिक संस्थानों को दूर दराज के गांव में कक्षाएं लगानी चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। मतलब ये पूछ रहा है आपके इंस्टीट्यूट को आपके गांव में खुलना चाहिए, जहां आप पढ़ रहे हैं उसको आपके गांव में खुलना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। पहले में कह रहा है कि हाँ देखो, कभी भी अपना जो आंसर है ना, एक बात याद रखना कि जो जो भी आप अपना आंसर दे रहे हैं वो अपना आंसर जो है पूरी जनता को देखते हुए आपको देना है। ऐसा मतलब नहीं करना है कि कोई बात हमें सही लग रही है पर वो पूरे मतलब लोगों के लिए जो है वो सही नहीं है या देश के लिए सही नहीं है, तो वो आर्गुमेंट जो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, क्या आपके कोचिंग क्लास को, कोचिंग क्लास मान लीजिए, क्या आपके कोचिंग क्लास को आपके गांव में खुलना चाहिए। अब पहले तो यूँ बताओ कि कोचिंग में पढ़ के और कोचिंग की फीस दे के, संस्थान कोचिंग मान लेते हैं, क्या सिर्फ देख फीस देके काम चल जाता है क्या, नहीं। कि रहने का और खाने का अगर कोई भी शौक नहीं है तो आपके लिए 10,000 चाहिए महीने के। थोड़े बहुत शौक रखते हो, मोबाइल मेंटेन कर रहे हो, गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, तो महीने के चाहिए आपको 15,000। ठीक है, तो हर माता पिता की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने शहर भेज दे। क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं है, बोलो, अधिकार है ना। तो चलिए फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या कह रहा है कि हाँ लगनी चाहिए क्लासेज, उन छात्रों के लिए लाभदायक होगा जो पढ़ाई के लिए शहर नहीं जा सकते। बोलो, ये पहली बात तो बच्चों सही है। ठीक है, सेकंड में कह रहा है नहीं, यह प्रस्ताव वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है, वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है, और इस तरह की कक्षाओं में सम्मिलित होंगे बहुत से संस्थान इस प्रयास से लाभान्वित नहीं हो सकते। तो देखो बच्चों, डिपेंड करता है संस्था के नाम पे, संस्था का नाम कितना बड़ा है, संस्था में फैकल्टी कौन कौन है, और संस्था ने रिजल्ट कितने बेहतर दिए हैं, ये डिपेंड करता है। बच्चे कहीं भी कम नहीं होते, बच्चे जहां भी है संस्था के नाम और रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि कितने भर्ती दी है, कितने बच्चों की सिलेक्शन दिए हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो ये सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है ध्यान देंगे। यहां लिखा है, क्या अन्य देशों से आने वाले संक्रामक रोगों से पीड़ित, संक्रामक रोगों से पीड़ित सभी लोग जहां से वे आए हैं क्या वापस भेज दिया जाना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जहां से वो आए हैं वापस भेज दिया जाना चाहिए, आप बताइए ये संभव है क्या बात। अगर भारत देश ऐसा करेगा तो भारतीयों के साथ बाहर वाले देश भी तो ऐसा करेंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि उनको वापस भेज दिया जाए। संक्रामक रोगों को पढ़ते ही हमारे मन में एक खतरनाक बीमारी आ जाती है, वो है कोरोना या और भी कोई बीमारी। संक्रामक रोगों का पहली बात तो यहाँ नाम नहीं लिखा है, और दूसरी बात जुकाम भी संक्रामक रोग के अंतर्गत होती है। तीसरी बात, अगर खतरनाक बीमारी भी मान ली जाए तो भी उनको रोकने के लिए स्थान अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन कभी नहीं है कि जहां से वो आए हैं उनको वापस ही भेज दो, ये बात सही नहीं है। फिलहाल रीजन को देख के आंसर देना है। पहले में लिखा है कि हाँ भेज दो, संक्रामक रोगों को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। मैंने नियम लिखाया था बच्चों, आर्गुमेंट में अगर एकमात्र लिखा हुआ आ जाता है तो वो आर्गुमेंट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो पहली बात तो क्या है, गलत है। नहीं यह उचित नहीं है, नहीं यह उचित नहीं है, ये वाली बात क्या है, सही है। हालांकि मैंने कहा था कंटेंट में दम ना हो, अगर नहीं के पीछे या यस के पीछे रीजन ना लिखा हो तो वो तर्क जो है वो क्या हो जाता है, कमजोर। पर मैंने कहा था
जब बात आएगी भारत देश की साख की, भारत की बात आएगी, तो सारे नियम जो हैं भारत के पीछे ही रहेंगे। देश हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो वीक है और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का है, आप सभी पढ़ लीजिए एक बार, फिर उसके बाद में मैं सॉल्व करता हूं। और अपने माइंड में जो भी आंसर आपको डिसाइड करना है वो एक बार अपने माइंड में आंसर डिसाइड करिएगा और फिर इसका मैं सही और करेक्ट आंसर आपको दूंगा। आपसे पूछा गया है बच्चों, क्या धूम्रपान को वर्जित किया जाना चाहिए? मैंने कहा था कि हमेशा जो है रीजन आपका सॉलिड होना चाहिए। अगर रीजन सॉलिड है तो वो आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और रही बात तंबाकू की, कि तंबाकू के जितने भी आपके देखे होंगे, गवर्नमेंट को टैक्स जो है तंबाकू पर बहुत ज़्यादा आता है। ये बात आपको पता है कि तंबाकू पर टैक्स बहुत ज़्यादा आता है, टैक्स बहुत मिलता है गवर्नमेंट को। फिलहाल हम इसका रीजन पढ़ के जो है आंसर देंगे, सही आंसर के बारे में विचार करेंगे। पहला पहला कह रहा है हाँ बंद कर दो, धूम्रपान को बंद कर दो। यह गलत है, लाखों रुपए धुएं में उड़ा दिए जाएं, लाखों रुपए धुएं में उड़ा दिए जाएं। क्या ये रीजन सॉलिड है क्या? नहीं सर, ये रीजन सॉलिड नहीं है। अगर इसके पीछे लिखा होता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर का कारण बनता है, तो ये बिल्कुल ठीक था। ये कोई रीजन नहीं है कि लाखों रुपए धुएं में उड़ा दिए जाएं। तो इसका रीजन गलत होने के कारण पहला आर्गुमेंट जो है वो हो गया बच्चों वीक। सेकंड आर्गुमेंट पे आ रहे हैं। सेकंड में कह रहा है कि नहीं, इससे तंबाकू कंपनी के हजारों कामगार के रोजगार खत्म हो जाएंगे। हाँ भाई, हजारों व्यक्तियों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। ये इसका रीजन जो है वो सॉलिड है, सही है। आपने देखा होगा आज से 15-12 साल पहले गुटखा और जर्दा दोनों मिक्स में आते थे। तो क्या हुआ था कि गुटखा और जर्दा मिक्स में आते थे तो गवर्नमेंट ने बंद किए, 6 महीने दोनों बंद रहे और 6 महीने बाद में वापस चालू किए। किस तरीके से चालू किए कि जर्दा अलग गुटखा अलग, खाने वाले तो आज भी खा रहे हैं ना मिला के। तो कहना ये चाहता हूँ कि पहले 1 पुड़िया का टैक्स मिलता था गवर्नमेंट को, अब कितनी पुड़िया का मिल रहा है? 2 पुड़िया का। फायदा जनता का या गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का। रही तंबाकू के जितने भी उत्पाद हैं उनमें एक भयानक सी फोटो छाप के देती है गवर्नमेंट, कहती है मत खाओ मत पियो, मर जाओगे, गिर जाओगे, सड़ जाओगे। क्लियर है? और वो टीवी पे आता है मुकेश सुनीता। क्लियर है? तो गवर्नमेंट अपना काम भली भांति से पूरा कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि भैया मत खाओ, तंबाकू से कैंसर होता है। पर टैक्स का पैसा बहुत ज़्यादा आता है गवर्नमेंट को, इस कारण से यहाँ पर जो सेकेंड वाला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है और फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है रीजन गलत होने के कारण ये वीक हो गया। अगर इसकी जगह लिखा होता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या कैंसर का कारण बनता है तो फिर दोनों ही आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाते। याद रखना है, दोनों आर्गुमेंट स्ट्रांग एक साथ हो सकते हैं, दोनों आर्गुमेंट एक साथ वीक हो सकते हैं, कोई एक स्ट्रांग इनमें से हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा एक वीक होगा, ये फिक्स नहीं है। रीजन बताना है हमें, रीजन बताता है हमें कि कौन सा आर्गुमेंट सही है और कौन सा गलत है। चलिए 4 हो चुके हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है सुनो, क्या भारत को अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए? ये प्रश्न हमसे पूछा है, परमाणु शस्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए। कोई भी देश परमाणु शस्त्रों का निर्माण क्यों करता है? कि सर अपनी सुरक्षा के लिए करता है। बोलो बात सही है? पहला फर्स्ट, हाँ भारत के शत्रु स्वयं के हथियारों में निरंतर सुधार ला रहे हैं। पहली बात क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रॉन्ग है। सेकंड में क्या कह रहा है? ये है हमारी विश्व शांति बनाए रखने की नीति के विपरीत होगा। आप बताइए, बनाना नीति के विपरीत है या फिर चलाना नीति के विपरीत है? कि सर चलाना नीति के विपरीत है और यहाँ बात हो रही है परमाणु शस्त्रों के निर्माण की। तो ये सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है ये बच्चों वीक है। कौन सा आर्गुमेंट सही है? ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो सही है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए इस तरीके से। हेलो हेलो हेलो। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल आ रहा है वो 6 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनिए, यहां पर कह रहा है क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना चाहिए? जीव हत्या। आप बताइए जीव हत्या सही है या गलत है? कि सर गलत है। मैंने कहा ना, जीवन के
जीवन में आपको हमेशा समर्थन करना है लॉजिकल रीजनिंग में अहिंसा का, चाहे जीवन भर करी हो हिंसा, पर यहाँ समर्थन बच्चों अहिंसा का ही करना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि आप प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि आज से 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 11th-12th क्लास वाले बायोलॉजी मेंढक को पकड़ के लाते थे, ठीक है, मेंढक को पकड़ के लाते थे और मेंढक के पेट को काटते थे, जो जो चीज नहीं देखनी चाहिए थी उनको भी देखते थे। उसके बाद उस मेंढक को सिल के छोड़ दिया करते थे। क्या होता था उस मेंढक के साथ कि सर वो मेंढक मर जाया करता था। मरना भी दो तरीके का होता है बच्चों, एक साथ मार दो और वो मेंढक तड़प तड़प के मरता था। गवर्नमेंट ने बंद करा दिया आजकल की कोई भी मेंढक नहीं काटेगा। आजकल 11th-12th वाले बच्चों को डायग्राम पे समझाया जाता है या एक ही मेंढक पे बार बार प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। किसी स्वस्थ जानवर को पकड़ के प्रयोग के लिए मारना ये गलत है, ठीक है। पहला कह रहा है हाँ मार दो, वे प्रचुरता में उपलब्ध हैं, कोई संख्या में ज्यादा है तो मार दो काट दो, क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है। पहला आर्गुमेंट वीक हो गया। नहीं, हम जीवन के हर मोड़ पे अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। मैंने कहा था लॉजिकल रीजनिंग में आपको हमेशा समर्थन करना पड़ेगा अहिंसा का। सही कौन सा है? सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो सॉलिड है, सही आंसर आएगा सेकंड। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, क्या म्यूचुअल फंड को सरकार के अधीन लाना चाहिए? म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट को क्या सरकार के अधीन लाना चाहिए? सोशल मीडिया पे एक लाइन चलती है, पहले मैं किराए के मकान में रहता था, पहले मैं किराए के मकान में रहता था, मैं शेयर मार्केट का काम करता था, मैंने अपने मकान मालिक को शेयर मार्केट के काम में लेके आया, आज वो खुद किराए के मकान पे रहता है। क्लियर है? तो जोखिमों के अधीन है। तो कह रहा है क्या म्यूचुअल फंड को सरकार के अधीन लाना चाहिए? पहला कह रहा है हाँ लाना चाहिए, यह एकमात्र उपाय है जिससे निवेशकर्ताओं की अभिरुचि को बनाए रखा जा सके। एकमात्र उपाय, मैंने कहा था जहां भी एकमात्र लिखा हुआ आ जाता है तो वो तर्क क्या हो जाता है बच्चों? कमजोर हो जाता है। तो पहला तर्क कमजोर हो चुका है। सेकंड, नहीं सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी, सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी, ये बात भी गलत है। संभालना चाहे तो संभाल सकती है, तो सेकंड वाला भी गलत है। दोनों ही आर्गुमेंट जो हैं वो वीक हैं। बढ़ते हैं आगे। क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? ऐसे पूछ रहा है। निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में क्या रोक दिया जाना चाहिए? पहला फर्स्ट में लिखा है कि नहीं, सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। अरे बोलो, अधिकार नहीं है क्या? अरे जब नोट बंद करवा सकती है नोट, तो कार कहीं अड़ती है क्या? तो ये बात तो गलत है कि सरकार को अधिकार नहीं है, सरकार है, चाहे तो कर सकती है ऐसा। पहला गलत है। हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों को भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। हाँ जी, एकमात्र तरीका है। तो बच्चों ये भी गलत है। बहुत सारे तरीके हैं, दिल्ली में स्टार्ट हुए थे ऑड इवन। क्लियर है? भीड़ कम करने के बहुत सारे तरीके, एक यही तरीका नहीं है कि आप कारों का रजिस्ट्रेशन रोक दीजिए। तो ये सेकंड वाला जो रीजन है ये भी बच्चों वीक है। दोनों ही आर्गुमेंट जो हैं वो क्या हैं? वीक हैं, कमजोर हैं। अगला एग्जाम्पल आप पढ़िए पूरी क्लास, ये वाला एग्जाम्पल है 9। अगला एग्जाम्पल पढ़िए और मैं देखता हूं सही आंसर कितने लोग आप में से दे पाएंगे। ठीक है, चलो करो ट्राई फटाफट से, जल्दी से पढ़ो एक बार और फिर मैं सही आंसर बताता हूं क्या आएगा और मैं देखता हूं कितने लोग आप में से सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए सभी क्या लिखा है। यहां पर कह रहा है क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अपने हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को क्या बेच देना चाहिए? ऐसे पूछ रहा है। अच्छा 8 में रह गया क्या? अच्छा ये डबल छप गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है सुनो, 9 नंबर में, क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के अपने हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को, छोटे हिस्से को नहीं, बड़े हिस्से को क्या बेच देना चाहिए? ऐसे पूछ रहा है। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, कौन कौन से विभाग हैं कि सर परिवहन विभाग है, विद्युत विभाग है, जल विभाग है,
गवर्नमेंट अपने विभाग को प्राइवेट के अधीन करती है, तो किन को अधीन करती है? जिनसे फायदा हो रहा है उनको अधीन करती है, या जिनसे नुकसान हो रहा है उनको प्राइवेट को देती है? कि सर जिनसे घाटा होता है उनको प्राइवेट के अधीन करती है। क्लियर है? अब या फिर प्रॉफिट जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है तो भी प्राइवेट के अधीन कर देगी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि क्या बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए जिनसे प्रॉफिट आ रहा है हमेशा? तो देखो, अगर प्रॉफिट वाली चीज को भी गवर्नमेंट बेच सकती है, पर उसके ऐसी कब कंडीशन होगी? जब देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट पे पैसा नहीं है, गरीब लोगों को सब्सिडी बांटने को पैसा नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट लाभ कमाने वाली संस्थाओं को भी बेच सकती है, पर उनके पूरे शेयर नहीं बेच सकती, कुछ परसेंट बेच सकती है, 10%, 15%, 20%। जैसे एलआईसी, एलआईसी जो है गवर्नमेंट को बहुत फायदा एलआईसी से मिलता है। अगर देश चलाने के लिए गवर्नमेंट पे पैसा नहीं है तो एलआईसी के कुछ शेयर को प्राइवेट के अधीन कर सकती है। क्लियर है? पहला, नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। बताइए बच्चों, लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, तो ये बात सही है। पहला जो रीजन है वो सॉलिड है। नहीं, सरकार को विशाल बजटीय घाटा कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी, ये वाली बात क्या है? ये वाली बात जो है वो गलत है, क्योंकि प्रॉफिट तो आ ही रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट आ रहा है, पर इस कारण से ये सेकंड वाला जो है वो क्या है? वीक है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और सेकंड वाला आर्गुमेंट जो है वो वीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये 10 नंबर है, इसको आप सभी पढ़ेंगे। कथन का नाम ए लिख रहा है और तर्क का नाम आर लिख रहा है। कभी कभार क्या करता है, कथन और तर्क का जो नाम है वो अलग अलग लिख देता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पढ़िए और फिर इसका सही आंसर जो है मैं दूंगा आपके लिए। कथन को मैं भी पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़िए, फिर तर्क को भी पढ़िएगा। ठीक है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को मार पीट कर उनको अनुशासित करते हैं, अफसोस रूप से ये सिखाते हैं कि दूसरों पर नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका क्या है? आक्रमण। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर एकमात्र आ गया, गलत कर दो। बच्चों, अगर कथन को ही गलत कर दोगे तो सही क्या करोगे फिर? कथन में, स्टेटमेंट में एकमात्र आ सकता है पर आर्गुमेंट में नहीं आना चाहिए। आर्गुमेंट में आता है तो भी होता है, और कथन में एकमात्र आ सकता है। अगर कथन को ही आप गलत कर दोगे तो फिर सही क्या करोगे? तो कथन में क्या कहना चाहता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को मार पीट कर उनको अनुशासित कर रहे हैं, उनको ये सिखा रहे हैं कि दूसरों पर नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका क्या है? आक्रमण। तर्क की बात कह रहा है, बहुत से बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार का अनुसरण करते हैं क्योंकि व्यवहार के लिए माता पिता को क्या मानते हैं? अपना आदर्श मानते हैं। अब इसमें क्या कहना चाहता है? 4 ऑप्शन है, मैं समझाऊंगा अभी, उससे पहले 4 ऑप्शन क्या हैं? आर ए की पर्याप्त रूप से व्याख्या करता है, आर यानी तर्क, ए मतलब कथन। आर ए की पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं करता है, आर ए की व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है, ए और आर के बीच में कोई संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सबसे पहले कथन को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए घर में 3 बच्चे, कितने बच्चे? 3 बच्चे, वैसे तो 2 ही होने चाहिए, पर यहां मान लेते हैं घर में कितने बच्चे? 3 बच्चे। ठीक है। अब 3 बच्चे कौन कौन? बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई। एक दिन क्या था कि बड़ा भाई जो था वो माता या पिता से जिद बहस कर रहा था। माता और पिताजी ने, दोनों में से किसी एक ने उस बड़े भाई को एक थप्पड़ लगाया, और थप्पड़ लगाने से ही बड़ा भाई हो गया चुप। छोटा उस कोने से देख रहा था उस दिन। एक दिन बड़ी बहन घर में जिद या बहस कर रही थी, माताजी ने एक थप्पड़ लगा के बहन को चुप कराया। उस दिन छोटा उस कोने से देख रहा था। ठीक है भाई, उस कोने से छोटा देख रहा था। अब वो क्या सीखा कि जब भाई ज्यादा बोल रहा था, थप्पड़ लगते ही भाई चुप, और जब बहन ज्यादा बोल रही थी, बहन थप्पड़ लगते ही बहन चुप। वही काम वो स्कूल में जाके करता है, ले ज्यादा बोल रहा है, आजा, ले चुप। तो ऐसे सभी बच्चे नहीं होते, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार का फर्क पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है बच्चों के सामने घर पे व्यवहार आपको अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं, बच्चों सीखने वाली प्रवृत्ति के होते हैं,
और वो ये सोचते हैं कि माता पिता जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता को क्या मानते हैं, अपना वो आदर्श मानते हैं। तो यहाँ पर तर्क यानी आर कथन की यानी ए की पूरी व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पढ़िए, ये आरएस का प्री हुआ था सन 2018। ठीक है, आप पढ़िए फिर अपन सॉल्व करते हैं। कथन में क्या कह रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की बजाय पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होनी चाहिए। मतलब आपसे पूछ रहा है क्या आपकी डिग्री के अनुसार आपको आरएस अधिकारी या इनकम टैक्स ऑफिसर या रेलवे में अधिकारी बना दिया जाना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये बात संभव है क्या, कि सर ये बात संभव नहीं है, क्योंकि सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है। हर स्टेट में पढ़ाई जो है वो अलग अलग रहती है, यूनिवर्सिटी सब अलग अलग हैं और सबको नंबर देने का तरीका भी अलग अलग है। पहला फर्स्ट में कह रहा है हाँ बना दो आपकी डिग्री के अनुसार आपको अधिकारी। यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ हैं। ये बात आप में से कुछ बच्चों को सही लग सकती है कि सर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यय करने में असमर्थ हैं। देखो, प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यय का मतलब आपकी कोचिंग की फीस नहीं है, आपके पढ़ाई का खर्चा नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यय का मतलब होता है फॉर्म भरने की फीस। क्या फॉर्म भरने की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब लोग फॉर्म नहीं भर सकें? कि नहीं सर, नॉमिनल चार्ज होता है। तो पहली बात जो है बच्चों वो गलत है, फर्स्ट वाला जो है वो गलत है। ठीक है, सेकंड को पढ़ रहे हैं। सेकंड में लिख रहा है नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। तो ये वाली जो बात है, सेकंड वाली जो बात है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी सब अलग अलग हैं, सबको नंबर देने का चेक करने का तरीका अलग अलग है। सेकंड वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो 12 नंबर का एग्जाम्पल है। 12 नंबर आरएस का प्री आया था 2016। आप सभी पढ़िए और इसको पढ़ के जो है वो अपन आंसर देंगे। क्या कह रहा था सुनो, आपसे कह रहा है क्या वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पे प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए? पहले में कह रहा है, देखो मैंने कहा था जितने भी हैं नियम कानून के पक्ष में ही सारी बातें जाएंगी। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में नियम जब लिखाए थे वो समझा दी थी। पहला कह रहा है कि हाँ प्रतिबंध होना चाहिए, ज्यादातर समय ये दुर्घटना का कारण बनता है। करेक्ट, पहला आर्गुमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ज्यादातर समय दुर्घटना होती है। इसी कारण से अगर आपको बात करनी है तो आप गाड़ी को साइड में लगाइए, आप बात कर लीजिए। बात आपकी जब कंप्लीट हो जाए तो वापस से फिर रोड पे आइए और फिर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दीजिए। गलत है, मोबाइल फोन के उपयोग के साथ में आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये गलत है। नहीं, मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। देखो बच्चों, आपात स्थिति में समस्या, यहाँ पर मोबाइल को रखने की मना नहीं है। आप मोबाइल को रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, जेब में रख के गाड़ी चला सकते हैं, या फिर गाड़ी में रख के मोबाइल को गाड़ी चला सकते हैं। दिक्कत किसकी है कि वीडियो कॉल कर रहे हो गाड़ी चलाते समय या कॉल कर रहे हो और फिर गाड़ी चला रहे हो, तो ये गलत है। तो सेकंड वाला क्या है बच्चों, गलत है। फर्स्ट वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला, ये आरएस का प्री था, सन 2013 का प्री था। किस तरह का एग्जाम्पल पूछा गया था, क्या पूछा था, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं अभी। यहां पर लिखा है क्या प्रतिष्ठित लोग जो अज्ञानता बस अनजाने में अपराध कर देते हैं उनके साथ कानून को क्या विशेष व्यवहार करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। आप बताइए, अनजाने में हो अपराध या जानबूझकर हो अपराध, अपराध अपराध होता है। ठीक है, पहला, हाँ विशेष व्यवहार करना चाहिए उनके साथ में। क्यों करना चाहिए? प्रतिष्ठित लोग द्वारा किया गया अपराध जानबूझकर नहीं होता है। गलत है, अपराध अपराध होता है, अपराध अपराध होता है। तो पहला जो है वो गलत है। सेकंड, नहीं हमारी नैतिकता है कानून के सामने सभी समान हैं। बिल्कुल, कानून जो है वो सबको समान नजरों से देखता है, इसलिए कानून के सामने सभी क्या हैं बच्चों, समान है। ये वाली बात जो है, सेकंड वाला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग। पढ़ लो एक बार 14 नंबर, फिर
इसके जो है आंसर देने हैं, फटाफट से पढ़ लो। ये भी आया हुआ एग्जाम्पल है, कब आया था, ये प्री का था बेटा, 21 वाला पेपर था, उसमें आया था। पढ़िए एक बार और आंसर दीजिए। चलो फिर मैं देखता हूँ सही आंसर कितने लोग देंगे आप में से। सही आंसर देना है, क्या आएगा, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्तियों दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब रीजन को देख के आंसर देंगे, हालांकि हम, पर वैसे तो नॉर्मल की बात करूं तो नियम जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, कानून जो बनाए हैं उनके पक्ष में ही बातें जाएंगी। और हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट क्या करता है कि सिर जो है सबसे संवेदनशील अंग होता है हमारा, जिससे पूरा शरीर जो है वो सिर की वजह से ही चलता है। इसकी सुरक्षा जो है वो जरूरी है, इसलिए हेलमेट पहनना चाहिए गाड़ी चलाने वाले को और जो पीछे वाली सीट पर बैठा है दोनों को, ठीक है। क्योंकि दुर्घटना का पता नहीं होता है बच्चों, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, उसके लिए हेलमेट पहनना चाहिए। रीजन सही आंसर देगा फिलहाल, है ना। पहला कह रहा है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है, उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, उसके विवेक पे छोड़ देना चाहिए। अगर विवेक पे छोड़ दिया तो कोई हेलमेट नहीं लगाएगा, ऐसे कहेंगे कि मुझे तो 5 मिनट को जाना है, अगले चौराहे तक जाना है, वापस फिर घर आना है। दुर्घटना का पता नहीं होता है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, इसलिए पहला आर्गुमेंट जो है वो बच्चों गलत है। सेकंड, हाँ पालन करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, यह नियम है और नियम का पालन कड़ाई से सभी को करना चाहिए। यस, ये बात सही है। सेकंड आर्गुमेंट जो है स्ट्रांग है। थर्ड, हाँ आवश्यक है, क्योंकि सिर का शरीर का जो है वो सबसे संवेदनशील और नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। यस, ये वाली बात भी क्या है भाई, थर्ड वाला जो आर्गुमेंट है ये भी स्ट्रांग है। फोर्थ वाले को और पढ़ लेते हैं। नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, गलत है, करता है, तभी तो हेलमेट पहना जाता है। तो सेकंड और थर्ड सही है, और ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ये प्री का 21 वाला पेपर था, आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये आरएस का प्री हुआ था 2023 के अंदर पूछा गया था। इसमें क्या पूछा था, आप अभी हम सॉल्व करते हैं इसको, आइए देखते हैं। यहां पर पूछा था, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजन में बदल देना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। आप बताइए, आज से अगर 20 साल पहले की बात करूं तो डीजल इंजन वाली गाड़ी जो थी वो बहुत चलती थी। अब पहले की अपेक्षा जो है बहुत कम, लगभग ना के बराबर डीजल इंजन वाली गाड़ी बची है। ऐसा क्यों किया गया, सबको विद्युत इंजन में परिवर्तित क्यों किया गया, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था डीजल इंजन वाली गाड़ी से, इसलिए विद्युत इंजन में सभी को बदल दिया गया है, और विद्युत इंजन वाली ट्रेनें ही जो हैं वो आजकल ज़्यादातर चल रही हैं, ठीक है। अब इसके पीछे आर्गुमेंट पढ़ते हैं। पहले में कह रहा है कि हाँ बदल देना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए, इसका रीजन क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। यस, ये बात सही है, पहला रीजन स्ट्रांग है, आर्गुमेंट स्ट्रांग है, इसका रीजन भी स्ट्रांग है। सेकंड में कह रहा है कि नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। देखो ये गलत है, मैंने कहा था अगर आपके सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध कोई भी बात जा रही है तो वो गलत मानी जाएगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले क्या रहेगा बच्चों, देश। देश सबसे पहले होना चाहिए, और देश के बाद फिर सारी चीजें चलेंगी। जो सेकंड वाला है ये क्या है, गलत है। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो सही है, और ओनली फर्स्ट वाला बच्चों डी ऑप्शन पे दे रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आएगा। ये आरएस का प्री हुआ था 2023 वाला, देख लीजिए एक बार सभी। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है, देखिए। ये 16 नंबर का एग्जाम्पल है, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर पढ़ के फिर आंसर देंगे। इसकी पीपीटी जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, और सीट जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, और उस सीट को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन यही वाले आपको मिलेंगे, ठीक है। ये 16 नंबर का एग्जाम्पल है, यूपी पीसीएस में आया था, 2019 में पूछा था। चलिए, क्या भारत
में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। स्कूली शिक्षा को निःशुल्क सबके लिए, गरीब लोगों के लिए शिक्षा तो निःशुल्क है ही, बीपीएल परिवारों के लिए शिक्षा निःशुल्क है ही, पर ये कह रहा है क्या सबके लिए निःशुल्क कर देनी चाहिए, जो सक्षम है उनके लिए भी निःशुल्क कर देनी चाहिए शिक्षा। पहला कह रहा है हाँ कर दो, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र तरीका है। बच्चों ये गलत है, पहला वाला जो है वो गलत है। सेकंड, नहीं आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा, तो ये बात भी क्या है बच्चों, गलत है। दोनों ही बातें गलत हैं, ऐसा जो है वो सी ऑप्शन पे आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका आप सी ऑप्शन दे के आएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? तो बच्चों ये तो ऐसी चीज है कि धर्म में विश्वास वैज्ञानिक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। धर्म एक आस्था का विषय है, ठीक है भाई, उसमें लोग बाग जो हैं विश्वास रखते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, और वैज्ञानिक की पूछ रहा है तो विश्वास रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। ठीक है, दोनों ही बातें यहाँ पर जो होंगी। पहले में कह रहा है हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता है। ठीक है, नहीं क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ये बातें देखो, मेरी बात सुनो, ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है। कोई भी वैज्ञानिक जो है धर्म में विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और एक में लिखी है बेटा पॉजिटिव बात और एक में लिखी है नेगेटिव बात। दोनों बातें जब एक साथ आ जाएं और स्थिति क्लियर ना हो प्रश्न की, तो ऐसी स्थिति में या तो वाली कंडीशन आती है, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। तो आइदर वाली कंडीशन जो है ऐसे एग्जाम्पल में आएगी, क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है। धर्म में विश्वास वैज्ञानिक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और दोनों के रीजन जो है वो सॉलिड है, एक पॉजिटिव बात एक नेगेटिव बात। ऐसी स्थिति में कौन सी कंडीशन आती है, या तो जिसका आंसर आएगा या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है। चलिए अगला 18 नंबर का एग्जाम्पल है, आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर सॉल्व मैं करूंगा। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो। यहां पर लिख रहा है क्या लग्जरी होटल को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। लग्जरी होटलों को क्या भारत में बैन कर देना चाहिए? पहले में लिखा है हाँ कर देना चाहिए, ये वह स्थान है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। गलत है भाई, इसका रीजन जो है वो सॉलिड नहीं है, रीजन गलत है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं अमीर विदेशी पर्यटक को ठहरने का और कोई स्थान नहीं रह जाएगा, ये बात जो है वो सही है। ये बात देखो, सेकंड वाली जो बात है वो कुछ लोगों को क्या है गलत लगता है कि आर्गुमेंट गलत है ये वाला, कि सर और कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो आप बताइए कि जो फॉरेनर आते हैं वो कहाँ रहते हैं, लग्जरी होटल में रहते हैं। क्या धर्मशाला में रुकते हुए देखा है उनको कभी? तो जितने भी लग्जरी होटल हैं वहाँ सारे के सारे फॉरेनर जो हैं वो रुकते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो सही है। और दूसरी बात, इसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि लग्जरी होटल अगर इंडिया में खुले हैं तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें योगदान देते हैं। ये भी देखो, हर चीज़ जो है इकोनॉमी बढ़ाने में योगदान देगी। हालांकि कि इनसे प्रॉफिट इतना नहीं आता, पर गवर्नमेंट को टैक्स तो आता ही है। तो फिलहाल जो है वो सेकंड वाला जो है ऑप्शन सही है। क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात की व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए? केवल एक कंपनी की बात कर रहा है बच्चों ये। ठीक है, हाँ इससे विभिन्न कंपनियों में होने वाली प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा, ये गलत है। नहीं, यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होने चाहिए, और तर्क में ये बात जो है सेकंड वाला आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है। पूरी क्लास देख लो एक बार इस तरीके से। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 20 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो, 20 नंबर में कह रहा है ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये तो अभी के जैसा ही एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल अभी कराया था मैंने, है ना। पहले में कह रहा है कि हाँ इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, ये सही है। नहीं, इससे व्यापार में बाधा आएगी। व्यापार में बाधा, ये बात सही है क्या? नहीं सर, ये गलत है। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट सही है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, बहुत से राज्यों में 6 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को कक्षा 1 में भर्ती नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा बच्चों की, पहले प्ले स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी और नर्सरी, उसके बाद में फिर जो है वो फर्स्ट में आते हैं। ठीक है,
और बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि पहली क्लास में आने के लिए 6 साल का बच्चा होना चाहिए। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? क्योंकि बचपन जो है वो आ, मतलब इतना कहना ही चाहता हूँ कि बच्चों पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए पढ़ाई का, क्योंकि बचपन जो है वो बच्चों को खेलने के लिए और माता पिता के साथ में और घर वालों के साथ में रहने के लिए, इन चीज़ों के लिए होना चाहिए। और पूरा मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि उनके दिमाग में इतना लोड नहीं डालना है पढ़ाई का। 6 साल के बाद में पहली क्लास में डाल दीजिए, तभी तो बच्चे प्ले ग्रुप में जो है वो खेल खेल के फिर पढ़ाई करते हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं इसका रीजन सॉलिड है कि नहीं है, हाँ और नहीं का। पहले कह रहा है बच्चों में आवश्यक मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए। यस, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को अपने माता पिता के साथ होना चाहिए, ये गलत है। माता पिता के साथ होना चाहिए प्रारंभिक वर्षों में। देखो मेरी बात सुनो, कुछ लोग जो हैं जॉब करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके जो बच्चे हैं उनको भी तो अभिभावक जो हैं वो पालते ही हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी, है ना, मामा। तो ये सेकंड वाली बात जो है वो गलत है, ओनली फर्स्ट वाली बात जो है वो सही है। तो ये बच्चों को अपने माता पिता के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात गलत है, सही कौन सा है? ओनली फर्स्ट। क्या शिक्षा को 12th तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए? 12th तक के बच्चों के लिए नहीं, इससे विद्यालय की शिक्षा के बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों को रोजगार देने वाले उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं, ये तो गलत है, उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, गलत। हाँ, विद्यालय की शिक्षा उच्च शिक्षा बेहतर भविष्य के लिए आधार बनती है, ये बात सही है बेटा। अनिवार्य कर देना चाहिए, 12th तक की पढ़ाई करो, ठीक है। गरीब लोगों के लिए शिक्षा मुफ्त दे रही है गवर्नमेंट, और जो सक्षम है वो पैसे दे के पढ़ सकते हैं, 12th तक तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे कि बसों बाजार, बसों, रेलगाड़ी आदि में छींकते और खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए, बिल्कुल ढकना चाहिए, है ना। कीटाणु फैलते हैं, उनसे दूसरों को जो है इन्फेक्ट नहीं किया जा सकता। तपेदिक जैसे जानलेवा रोगों को रोगाणु को छींकते और खांसते समय कफ की बूंदों के माध्यम से फैलते हैं, हाँ ये बात सही है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बार बार जाने से तपेदिक जैसे जानलेवा रोगों से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। यस, ये बात भी सही है। फिलहाल दोनों ही जो आर्गुमेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो, ये 23 नंबर का एग्जाम्पल था। 24 नंबर का एग्जाम्पल, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर था बच्चों, 6 नवंबर 2020 को। उसमें पूछा गया था ये आर्गुमेंट का एग्जाम्पल। क्या पूछा था, आइए शुरू करते हैं। क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। स्कूल प्रणाली में क्या परीक्षाएं होनी चाहिए? तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, परीक्षा तो होनी चाहिए, है ना। कितना सीख पाए हैं बच्चे, कितना सीख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी जो है वो परीक्षाओं से ही मिलती है, ठीक है। फिर भी मैंने कहा था कि आर्गुमेंट में हमेशा रीजन बताता है, कि रीजन अगर सॉलिड होता है तो फिर जो है वो आर्गुमेंट स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, होनी चाहिए। परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। यस, ये बात तो पहली सही है भाई, पहला तर्क जो है वो स्ट्रांग है। सेकंड वाले तर्क को देख लेते हैं। सेकंड में कह रहा है नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते, ये कोई रीजन नहीं है भाई। परीक्षाओं को पसंद नहीं करते, ये कोई रीजन नहीं है। जबकि क्या सीखा है, कितना सीखा है क्लास में, वो हमें परीक्षाओं के माध्यम से ही पता चलता है। तो इसका रीजन सॉलिड नहीं है सेकंड का, इसलिए ये सेकंड वाला आर्गुमेंट जो है वो वीक है। ओनली फर्स्ट वाला जो है स्ट्रांग है। ओनली फर्स्ट के लिए ऑप्शन जो है वो एक जो है इसका सही आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 में कह रहा है, क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजनालय गृह यानी कैंटीन होनी चाहिए? आपने देखा होगा स्कूल जितने भी हैं, मैक्सिमम स्कूल में कैंटीन होती ही है। क्यों होती है? कि भैया बच्चे जो हैं कभी खाना नहीं ला पाते हैं, तो जिससे बच्चे जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते हैं खाना, तो कैंटीन से कभी कभार जो है वो सुविधा मिल जाती है, जिससे बच्चा जो है वो भूखा ना रहे
उसके लिए कैंटीन जो है वो मैक्सिमम जो है स्कूल में होती ही है। फिलहाल मैंने कहा था रीजन यहाँ हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए सॉलिड आंसर हमें देना पड़ेगा। पहला कह रहा है कि हाँ कैंटीन होनी चाहिए, कुछ छात्र और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अपने घर से खाना लाना असुविधाजनक होता है। बिल्कुल, रेगुलर कोई चीज़ काम में है, कभी ऐसा दिन भी आ सकता है कि जिस दिन हम खाना घर से नहीं ला पाएँ, तो जिससे ये है कि भाई बच्चे जो जो स्कूल का टाइम पीरियड है उसमें आपको भूख लग रही है तो कैंटीन से खाना अपन खा सकते हैं। तो पहली बात जो है वो सही है, नहीं स्कूल में कैंटीन नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने कहा था कंटेंट में दम ना हो, अगर नहीं भी बात सही हो जाती है, अगर नहीं के पीछे रीजन सॉलिड होना चाहिए, पर यहाँ रीजन जो है वो सॉलिड नहीं है। नहीं कैंटीन नहीं होनी चाहिए, अरे क्यों नहीं होनी चाहिए, नहीं का रीजन लिखना चाहिए था। रीजन लिखता तो हम उस पर विचार करते कि ये जो तर्क है वो मजबूत है या फिर कमजोर है। फिलहाल जब रीजन नहीं होता है तो कंटेंट में दम नहीं होता है, ऐसे तर्क जो हैं वो हमेशा कमजोर माने जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो है वो कमजोर है, ओनली फर्स्ट वाला सही है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कह रहा है क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? बिल्कुल भैया होते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। अब क्यों होते हैं, क्या रीजन है, वो रीजन देख के ही आंसर मुझे देना पड़ेगा। पहला, हाँ उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, जबकि डेस्कटॉप को उठा के तुम कहीं भी नहीं ले जा सकते, और ये बात बिल्कुल सही है। पहला जो है आसानी से ले जाया जा सकता है, पहला तर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, नहीं वे निम्न विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के हैं, नहीं ये बात तो गलत है। तो फिलहाल फर्स्ट वाला तर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट आंसर इसका आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या पूछा था? हाँ भाई सुनिए क्या कह रहा है। चलो सबसे पहले आप पढ़ो, फिर उसके बारे में आप अपने दिमाग में एक बार आंसर इसका टिक करो, फिर मैं सही आंसर इसका बताऊंगा। ठीक है, पढ़ो एक बार पूरी क्लास, क्या लिखा है पढ़ो एक बार। यहां पर कह रहा है सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को राशन देना चाहिए। मैंने बताया था गरीबों को सब्सिडी राशन मिलेगा, ये फाइनल है, पर रीजन भी देखना पड़ता है, रीजन सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, हाँ मिलना चाहिए, यह गरीबी का न्यूनतम जीवन समर्थन करता है। यस, पहला तर्क जो है वो स्ट्रांग है, फर्स्ट वाला तर्क जो है वो स्ट्रांग है। सेकंड कह रहा है नहीं भ्रष्टाचारी लोग द्वारा सब्सिडी का दुरुपयोग होता है, ये बात भी सही है। सरकार को गरीब की मदद हेतु वैकल्पिक उपाय के बारे में सोचना चाहिए। यस, ये बात भी बच्चों सही है कि कुछ भ्रष्टाचारी लोग ऐसे हैं जो भाई जितना पैसा या जितना राशन मिलना चाहिए गरीब लोगों को उतना नहीं मिल पाता है, बीच में ही कमीशन जो है वो खा जाते हैं या फिर उनके राशन को ही पूरा बेच देते हैं। तो ये सरकार को करना चाहिए कि उन बीच वाले लोग जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं मिले, गरीब लोगों को सीधी सहायता मिले। तो ये बात भी सही है, मैंने कहा था दोनों आर्गुमेंट स्ट्रांग हो सकते हैं, दोनों वीक हो सकते हैं, कोई एक जो है आर्गुमेंट वो सही हो सकता है। फिलहाल सेकंड वाला भी सही है, दोनों आर्गुमेंट स्ट्रांग हैं। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर जो आएगा बच्चों डी ऑप्शन इसका आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे। अगला एग्जाम्पल है, आप पूरी क्लास एक बार पढ़िए अगला एग्जाम्पल क्या है, और फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। और मैंने आपको एक बात कही थी बच्चों कि यहाँ पर हमेशा आपको याद ये रखना है कि देश के किसान, देश की सेना, मैंने कहा था पक्ष में ही बातें जाती हैं। आपको आर्गूमेंट की जब अपनी फर्स्ट क्लास थी तो फर्स्ट क्लास में सारे नियम लिखाए थे, और ये दो तीन बातें जो थी मैंने अलग से बताई थी। मैंने आपको कहा था अपने आप को एक ईमानदार व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति और देशभक्त मानना है, साथ के साथ भारत के किसान, भारत की सेना, इनके पक्ष में ही जो है वो बातें जाएंगी। पहला कह रहा है क्या सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिक के दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि भाई हम जब घर में आराम से सोते हैं तो जितनी हमारे सेना है देश की, वो हमारी रक्षा के लिए देश पे खड़े रहते हैं पूरे टाइम, और जो है अपने घर परिवार को छोड़ के जो है हमारी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो है ड्यूटी देते हैं, और उनको जाहिर सी बात है जो उनको बेनिफिट दे सकती है गवर्नमेंट वो दे। ठीक है, पहला कह रहा है हाँ देना चाहिए, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों के कर्तव्य निष्ठा की बढ़ोतरी करेगा। यस, पहली बात जो है वो स्ट्रांग है, पहला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों,
नहीं यह सार्वजनिक धर्म का अव्यय है, ये वाली बात जो है वो गलत है। भाई पहला जो तर्क है वो स्ट्रांग है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है, आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर सही आंसर जो है मैं आपको दूंगा। यहाँ कह रहा है पहाड़ी और कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात संकेतों के लिए अधिक तीव्रता प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल भैया, जब कोहरा ज़्यादा है और पहाड़ी वाला इलाका है तो जाहिर सी बात है कोहरा रहेगा ही, बादल आ जाते हैं बीच बीच में, तो वहाँ पर तो लाइट जो है गाड़ी, जैसे अपन कार भी चला रहे हैं तो हमने ये चीज़ देखी है कि फॉग ज़्यादा रहता है तो उसके लिए लाइटें जो हैं गाड़ी की जली रहनी चाहिए। तीव्र प्रकाश, अधिक प्रकाश होना चाहिए, जिससे पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति जो है वो किस वाहन से जो है वो आ रहा है, या फिर वाहन का पता नहीं चलता है तो लाइट से आइडिया हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो आ रहा है, जिससे स्पीड हमको कंट्रोल में करके अपन आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है हाँ होना चाहिए तीव्र प्रकाश, क्योंकि कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात दुर्घटना से बचने के उपयुक्त क्षमता प्रकाश संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यस, पहली बात जो है, पहला जो तर्क है वो स्ट्रॉन्ग है, सही है। सेकंड कह रहा है नहीं, इस प्रकार के अधिक तीव्रता वाले प्रकाश से बिजली की खपत अधिक होगी। गलत। भाई खपत होगी, ठीक है, ये अलग बात है, पर जान अलग बात है। दुर्घटना अगर हो रही है तो उसके लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, और अगर जरूरी है कोहरे में जाना तो फिर तीव्र प्रकाश वाले गाड़ी में मतलब लाइटें जली रहनी चाहिए, जिससे कि अपन अपनी यात्रा आराम से कर सकते हैं बिना दुर्घटना के। और ये होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला जो है वो सही है और सेकंड वाला जो है वो गलत है। ओनली फर्स्ट अंतर्निहित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। 30 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, उसके बाद में फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। जो भी आंसर आपके माइंड में आ रहा है उसको क्लिक करिए, आप सीखोगे ऐसे ही। जितना ज़्यादा आप आंसर दोगे, जितने ज़्यादा आप रीजन सॉलिड होना चाहिए, वही तर्क जो है वो स्ट्रांग होगा, जिसका रीजन सॉलिड नहीं है वो वीक होगा। ठीक है, पढ़ो एक बार। यहां लिखा है, क्या लिखा है देखो सुनो। आपसे कह रहा है विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए। टीवी देखने से रोकना चाहिए विद्यालय जाने वाले बच्चों को। अब विद्यालय जो जाते हैं वो बच्चों को टीवी से देखने से रोकना चाहिए, ये बात आपसे पूछी है। तो देखो, टीवी देखने से रोकना चाहिए, अब इसका रीजन पे डिपेंड करता है कि रीजन क्या लिखा हुआ है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं आर्गूमेंट में क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट में कह रहा है हाँ रोकना चाहिए, उनके समय की बर्बादी है। गलत है भाई, पूरे टाइम मत देखो, कुछ टाइम तो देख ही सकते हैं, तो पहला गलत है। नहीं, यह बच्चों के सामान्य ज्ञान के उन्नत करने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी है, किताबें पढ़िए, है ना। तो एक ही रास्ता है, इस कारण से जो है ये गलत है। दोनों ही आर्गुमेंट गलत हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर आएगा, दोनों ही वीक है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, क्या ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा था कि जब भी नियम कानून की बात होगी तो पक्ष में ही बातें जाएंगी इनके, है ना। पहला फर्स्ट, हाँ होना चाहिए, इस कारण से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यस, पहली बात जो है वो सही है, फर्स्ट तर्क जो है वो मजबूत है। सेकंड, नहीं यह व्यापार में रुकावट डालेगा। व्यापार में रुकावट, ये बात गलत है बच्चों, ओनली फर्स्ट वाला सही है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है इसका स्ट्रॉन्ग है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, क्या भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। पहले में कह रहा है हाँ करना चाहिए, वैज्ञानिक अनुसंधान से उन्नत प्रौद्योगिकी में मदद मिलती है। यस, ये तो होना चाहिए देश में। नहीं, क्योंकि भारत को हाल ही में बीते समय में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है तो इसका मतलब काम करना छोड़ दें, देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए जो काम होंगे उनको बंद कर दें। नहीं, ये गलत है। तो सेकंड आर्गुमेंट जो है वो वीक है, ओनली फर्स्ट वाला आर्गुमेंट स्ट्रांग है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। 33, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सबको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। विद्यालय में शिक्षा
क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सबको आर्थिक सहायता देनी चाहिए? पहले में कह रहा है हाँ, इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। सेकंड, नहीं, इससे नगद से निर्बद्ध राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है ये तो बी के बच्चों, ठीक है। फर्स्ट वाले पे जो है वो अपन विचार कर लेते हैं। फर्स्ट वाला, इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है, ये वाला जो है वो स्ट्रांग है। ओनली फर्स्ट वाला तर्क स्ट्रांग है, ओनली फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, ओनली फर्स्ट वाला जो है वो स्ट्रांग है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है? क्या हमको सभी खेलों को समान रूप से महत्व देना चाहिए? सभी खेलों को, जितने भी खेल हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो कोई भी खेल है, सबको समान महत्व देना चाहिए। हाँ, हमको किसी खास खेल का पक्षपात नहीं करना चाहिए। यस, फर्स्ट वाला आर्गुमेंट जो है स्ट्रांग है। सेकंड में कह रहा है नहीं, हमको कुछ खेलों को चुनना चाहिए और केवल उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उनमें उत्कृष्टता पा सकें। गलत है, सभी खेलों को अच्छे से खेलना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और ये फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है, सेकंड वाला वीक है। ओनली फर्स्ट वाला सही होने के कारण आंसर आएगा बच्चों इसका ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, आप एक बार पढ़िए पूरी क्लास, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। यहां पर लिखा है, क्या महाविद्यालय में सेल फोन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और उसके दुरुपयोग से बचा जा सके? आप महाविद्यालय जितने भी कॉलेज हैं या पीजी कॉलेज हैं, उन सभी में फ़ोन को बैन कर देना चाहिए? नहीं, फ़ोन तो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, स्कूल में बैन हो सकता है, स्कूल में बंद कर सकते हैं, स्कूल में वाले बच्चों को फ़ोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो बच्चा कॉलेज में है, बड़ा है, तो उसको फ़ोन की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। पहला, हाँ, प्रतिबंध कर देना चाहिए, दुरुपयोग कम होगा। गलत है ये। नहीं, इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, ये वाली बात जो है वो स्ट्रांग है, प्रभाव पड़ सकता है पर बहुत ही कम, मतलब सीमित प्रभाव पड़ेगा, ये वाला तर्क जो है स्ट्रांग है। ओनली सेकंड आर्गुमेंट स्ट्रांग, ओनली बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ये मेरा नंबर है 9887545950। अगर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं आप, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर रीजनिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं, या फिर पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये जो नंबर है, इस पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है कि क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, ठीक है। इससे तो इंडिया को जो है वो फायदा होगा। पहला, हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। यस, पहली बात जो है वो सही है। मैंने कहा था कोई चीज देश के हित में है तो वो स्ट्रांग ही रहेगी, और देश के लिए जब बात आ रही है, देश के विकास के लिए या देश की समृद्धि के लिए कोई बात आ रही है, तो वो आर्गुमेंट स्ट्रांग ही होगा हमेशा, ठीक है। सेकंड, नहीं, यह विदेशी हितों के समक्ष आत्मसमर्पण करना है। गलत, ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। रेलवे को अपनी सभी कर्मचारियों को मुफ्त पास देना तुरंत बंद कर देना चाहिए, ऐसे कह रहा है, मुफ्त पास देना। पहला कह रहा है कि नहीं, कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा करने का अधिकार है, ये गलत बात है, ठीक है भाई। मुफ्त यात्रा करने का अधिकार है, सभी को नहीं है भैया, जिनको है उनको है। और फिर भी ये गवर्नमेंट के ऊपर या रेलवे के ऊपर है, वो चाहे तो पास बंद कर सकती है, चाहे तो चालू कर सकती है। किनको देना चाहिए मुफ्त पास, वो रेलवे जानती है, ठीक है। फिलहाल ये गलत है। नहीं, इससे रेलवे को बेहतर सुविधा देने में मदद मिलेगी, ये आर्गुमेंट भी वीक है। फिलहाल दोनों आर्गुमेंट वीक हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। भारत को कोई सैनिक बल नहीं रखना चाहिए? नहीं, दुनिया में दूसरे देशों में अहिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। गलत है ये। हाँ, बहुत से देश भारतीय अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ये बात भी गलत है। दोनों ही तर्क जो हैं वीक हैं। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। 38 का जो है वो डी ऑप्शन सही आंसर है।
पूरी क्लास अब एक बार इसको पढ़ लीजिए। 39 को क्या कह रहा है, क्या कक्षा 6 के छात्रों के लिए बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए। देखो ये तो ऐसी चीज है कि 8th क्लास में बोर्ड होता है, 10th में बोर्ड होता है, 12th में बोर्ड होता है। बोर्ड की जब परीक्षाएं होती हैं तो एक मानसिक दबाव अपने अंदर विद्यार्थियों के अंदर रहता है कि बोर्ड की परीक्षा है, मुझे मेहनत अच्छे से करनी है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, जिससे मुझे अच्छे नंबर जो हैं प्राप्त हो सकें। और वो अगर हर साल बोर्ड की परीक्षाएं, जैसे आजकल 5th क्लास में भी बोर्ड की परीक्षाएं हो गई, वही 6 की भी बात कर रहा है, अब हर साल बोर्ड की परीक्षाएं होंगी तो मानसिक तनाव भी बच्चों के ऊपर रहेगा, प्लस घर वालों का प्रेशर भी रहेगा कि यार पढ़ाई करनी है। हाँ होनी चाहिए बोर्ड की परीक्षाएं, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं होनी चाहिए, पर बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो टाइम मतलब लगातार नहीं होनी चाहिए, एक आध साल का गैप तो मिले बच्चों के लिए। फिलहाल रीजन सॉलिड होना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ऑप्शन में रीजन जो है वो सॉलिड होना चाहिए, वो आंसर बताएगा आपको। पहला वाला आते हैं फर्स्ट में, ये कह रहा है कि हाँ होनी चाहिए, इससे छात्रों की पढ़ाई करने और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार के कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान तो बेटा उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है, तो अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, ये वाली बात जो है वो वीक है। फर्स्ट वाला आर्गुमेंट तो वीक है। सेकंड, नहीं करना चाहिए, छात्रों के लिए पढ़ाई मजबूरी बन जाएगी। अब यार हर साल बोर्ड की परीक्षा दोगे तो मजबूरी बनेगी, है ना, और इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। यस, सेकंड वाला जो है वो सही है। देखो कुछ आर्गुमेंट ऐसे हैं जो आपको आपके अनुसार वो आपको गलत लगेंगे, पर बच्चों हमेशा कभी भी अपने आप को नहीं देखना है, आप पूरी जनता हो, आप सबको देखते हुए अपना जो है मत देंगे यहाँ पर, उसके हिसाब से जो है आपका आंसर सही माना जाएगा। अपने आप को अकेले को देख के दोगे तो हो सकता है कुछ आर्गुमेंट आपको गलत लगे, ये सबको देखते हुए ये बात सही है। थर्ड, हाँ होनी चाहिए, आज प्रतिस्पर्धा की दुनिया में छात्रों को ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए शुरुआत में ही तैयार रहने की आवश्यकता है, ये बात भी अपनी जगह सही है। आगे आने वाले टाइम में जो है बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, बहुत सारा प्रेशर होगा, उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें बच्चे, तो ये बात बच्चों अपनी जगह सही है, इसका रीजन सॉलिड है, तो ये बात भी सही है। अब आपके मन में आ रही होगी सब नहीं वाली बात भी सही कर रहे हो और हाँ वाली बात भी सही कर रहे हो, तो बच्चों मैंने कहा था कि दोनों आर्गुमेंट स्ट्रांग हो सकते हैं, दोनों वीक हो सकते हैं, कोई एक स्ट्रांग हो सकता है, कोई एक वीक हो सकता है, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, नहीं इससे कम आयु में बच्चों में काफी दबाव पड़ेगा और उन्हें अपने खेलने का समय कम करना पड़ेगा, ये बात भी बेटा अपनी जगह सही है। फिलहाल सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ गलत, फर्स्ट और थर्ड गलत, सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रांग ये सही है, ये वाला गलत। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये पूछ रहा है क्या शहरी क्षेत्रों में सभी स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण विषय की कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। देखो फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, शुरुआत से होनी चाहिए, हर स्कूल में होती ही है, हर स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए एक टाइम तो मिलता ही है, पढ़ाई भी जरूरी है ना, खेल भी जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है, स्वस्थ रहना चाहिए व्यक्ति को लिए, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो जरूरी है। पहला, हाँ ऐसे छात्र अपने मोबाइल और टैबलेट में गेम खेलते हैं, बचा हुआ समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। गलत है भैया, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए और हर चीज़ों के लिए टाइम निकाल रहे हो तो इसके लिए भी टाइम आपको निकालना चाहिए। सेकंड, नहीं इससे छात्रों में उनकी प्रारंभिक शारीरिक गतिविधियों कम हो जाएगी और भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होगी, साथ में ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करने के लिए चूक जाएंगे। यस, ये सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं बच्चों तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आपसे कह रहा है कि एक कथन के बाद दो कथन तर्क दिए गए हैं, तय करें कि कथन संबंधी कौन से तर्क मजबूत हैं। क्या इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर सब्सिडी बिल्कुल मिलती है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। क्यों देती है, क्योंकि भैया डीजल और पेट्रोल, पेट्रोल से जो बाइकें चलती हैं, टू व्हीलर चलती हैं, उनसे प्रदूषण जो है वो अधिक होता है, और वहीं बैटरी वाली जो ईवी वाली हैं उनसे प्रदूषण नहीं होता है, तो इसको बढ़ावा देती है गवर्नमेंट, तो इसके लिए सब्सिडी देती है और देनी चाहिए।
पहला, हाँ इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन प्रदूषण नहीं करते हैं इसलिए सब्सिडी दी जानी चाहिए, सही है। नहीं, पेट्रोल भरने की तुलना में चार्जिंग में अधिक समय लगता है, ये बात तो सही है बेटा। चार्जिंग में अधिक समय लगता है, पेट्रोल में नहीं लगता है, पर बात यहाँ कथन से रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा था कि आर्गुमेंट जो है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जब स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, फालतू की बात लिखी है, तो ये बात लिखी मानी जाएगी गलत। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रांग है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या मंत्री को स्कूल छोड़ चुके वंचित छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करना चाहिए? स्कूल छोड़ चुके छात्रों को, अरे जो स्कूल छोड़ के जा रहा है उनको क्यों क्यों दें लैपटॉप? अगर मान लो गरीब बच्चा है, पढ़ाई में सही है, अच्छे नंबर पा रहा है, अच्छी परसेंटेज बनाई है, तो उसको पढ़ाई के लिए लैपटॉप दीजिए आप। पर ये गलत है कि यार जो स्कूल छोड़ के चले गए हैं उनको लैपटॉप दे रहे हो आप, ये गलत है। पहला, हाँ देना, दे दो उनको भी। अच्छा, क्यों दे दो? स्कूल छोड़ने वालों के पास मनोरंजन का और अन्य कोई स्रोत नहीं है। ओहो, ये सही है क्या? लैपटॉप उन्हें व्यस्त रखेंगे, फालतू की बातें, गलत है ये। सेकंड में कह रहा है, नहीं मंत्री स्कूल छोड़ने को निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे आजीविका कमा सकें। ये वाली बात क्या है? सही है। फिलहाल सेकंड वाला जो है वो आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है, सेकंड वाला सही है। बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है, क्या सरकार को सभी समुद्र तटों पर खाने पीने की अनुमति देनी चाहिए? सभी समुद्र तटों पर खाने पीने की, अगर बेटा गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी तो लोग बाग इतना कचरा डाल देंगे, वो समुद्र किनारे की तरफ फिर कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला कह रहा है हाँ दे दो कचरा डालने की इजाजत। अच्छा, नहीं लिखा है ऑलरेडी, ओके। अनुमति क्या नहीं देनी चाहिए? हाँ नहीं देनी चाहिए, हाँ वाली बात सही है, पर इसका रीजन भी सॉलिड होना चाहिए। लोग समुद्र तटों पर प्लास्टिक कचरा और अन्य बचे हुए भोजन को फेंक रहे हैं, उन्हें बहुत से गंदा कर रहे हैं। ये पहला वाला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है बच्चों, फर्स्ट वाला जो है स्ट्रांग है। सेकंड में कह रहा है, नहीं बचा हुआ भोजन समुद्री जीवों को अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे ये बात तो गलत है। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है, काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। बाहर विदेश में जो काम कर रहे हैं, क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत बुलाना जाना चाहिए? पहला, हाँ बुलाना चाहिए। उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजो सम्मान सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। ये गलत है भैया, ये गलत है। पहला जो आर्गुमेंट है वो वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि भैया वहाँ भी विदेश भी जा रहे हैं वैज्ञानिक भारत के, तो वहाँ से कुछ सीख के ही आएंगे। क्लियर है? और व्यक्ति का अधिकार है वो अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों तक, कितनी भी जो है चीज़ें सीख सकता है। और रही बात मातृभूमि की, तो मातृभूमि है और ये भारत देश हमारे लिए महान है, महान रहेगा। वो सारी चीज़ें होती हैं, पर जो है कभी कभार क्या होता है कि मतलब अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो है वो घर परिवार देश को छोड़ना पड़ता है। और ये बात जो पहली है वो वीक है। सेकंड वाला कह रहा है नहीं, नहीं करना चाहिए, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें जहाँ है वहाँ रहने दें। ये बात भी गलत है कि भैया प्रतिभा है तो जो वहाँ चले गए विदेश तो विदेश ही रहने दो। अगर वो आना चाहते हैं, अगर उनका मन है कि हम अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए हम कुछ करें, योगदान दें, तो वो आ सकते हैं। ये नहीं कि यार तुम वहाँ बाहर विदेश में काम कर रहे हो तो वहीं रहो, हमारे पास तो बहुत प्रतिभा है। ये बात भी अपनी जगह गलत है। फिलहाल दोनों आर्गुमेंट जो हैं वो वीक हैं बच्चों। फिलहाल डी ऑप्शन आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है, दुनिया के लेखक अदृश्य रूप से सैनिकों की तुलना में लोगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। मतलब लेखक, जो लेखक हैं वो उनकी बातें जो है वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं, लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं सिवाय सैनिक के, ऐसे कह रहा है। ठीक है, सारे पहला लिखा है कि लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं, ये बात सही है, फर्स्ट वाली। सेकंड, शारीरिक बल की मदद से कोई भी सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। शारीरिक बल से किसी पर विजय प्राप्त कर सकता है, गलत है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है। ए ऑप्शन जो है इसका
सही आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या पूछा था आपसे, कह रहा है क्या गणेश को नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। अब बेटा वो गणेश पे डिपेंड करता है कि मोटरसाइकिल नई खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, उसमें जो रीजन लिखा है हाँ और नहीं का उस पर डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, क्या गणेश को मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, वो रीजन पे डिपेंड करता है। पहला फर्स्ट, हाँ खरीद लो गणेश मोटरसाइकिल। गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसका उपयोग वह पिछले 15 वर्षों से कर रहा है, एक ही मोटरसाइकिल को 15 साल चला रहा है और अपने कार्यालय आने जाने के लिए कर रहा है, अक्सर परेशानी दे रही है। हाँ जी, रास्ते में ही खराब हो जाती है, ऑफिस में लेट हो जाते हैं आते जाते समय। 15 साल से एक ही मोटरसाइकिल, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए गणेश को, खरीद लो नई। पहला स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, नहीं नई मोटरसाइकिल प्रदूषण से पहले से ही मौजूद समस्या को और बढ़ा देगी। अरे ये तो बात गलत है भाई। तो फर्स्ट वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या विजयंत को ABC लिमिटेड में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना चाहिए। अब वो विजयंत पे डिपेंड करता है शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, विजयंत की क्या स्थिति है, क्या उसको नौकरी की आवश्यकता है या नहीं है, वो विजयंत पे डिपेंड करता है और वो उसके रीजन पे डिपेंड करता है। रीजन लिख के देता है और हमें जो तर्क है वो कमजोर और मजबूत का पता करना होता है। पहले में कह रहा है कि हाँ विजयंत को तुरंत नौकरी की जरूरत है और यह उसकी योग्यता और अनुभव के साथ मिलने वाली सबसे अच्छी नौकरी है। बस सबसे अच्छी नौकरी है तो बेटा कर ले, तो ये बात सही है, विजयंत को करनी चाहिए नौकरी। सेकंड, नहीं नौकरी के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती है। अरे ये कोई रीजन थोड़ना है। तो ओनली फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है, ओनली फर्स्ट के लिए उत्तर आएगा एक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, खिलाड़ियों को कोयला खदानें आवंटित करनी चाहिए, क्यों क्यों करनी चाहिए। पहला, हाँ कई बड़े औद्योगिक घरानों के कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं, गलत। नहीं, केवल कुछ औद्योगिक घराने ही बोलियां जीतते हैं, ये बात भी गलत। दोनों आर्गुमेंट वीक, ओनली सी आंसर करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। क्या शुभम को 1 वर्ष के लिए विदेशी असाइनमेंट स्वीकार करना चाहिए, 1 वर्ष के लिए। अब डिपेंड करता है शुभम पे, रीजन देख लेते हैं। हाँ वह इस सिक्का संग्रह में विदेशी मुद्रा को जोड़ सकता है, गलत। सेकंड, नहीं शुभम के बूढ़े माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी पत्नी उन्नत गर्भावस्था में एक गंभीर चरण में है। अब यार शुभम की स्थिति बता दी परिवार की कि घर में माता पिता है, उनकी उम्र हो चुकी है, बूढ़े माता पिता हैं, जाहिर सी बात है जो एजेड लोग हैं उनकी देखरेख के लिए किसी ना किसी को तो घर पे होना चाहिए। अब बात आती है कि शुभम की पत्नी देखरेख कर सकती है, तो पत्नी के लिए लिखा है बेटा वो गर्भावस्था अवस्था में है और गंभीर चरण में है, तो उसकी देखरेख के लिए भी शुभम को उनके पास रहना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ स्थिति जो दिखा रही है वो सेकंड वाला तर्क जो है वो स्ट्रांग है। मैंने कहा था रीजन हमेशा लिख के देता है, रीजन ही आपको आंसर बताएगा कि किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ओनली सेकंड आर्गुमेंट स्ट्रांग है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है, ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत का सौर ऊर्जा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ऊर्जा आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग का प्रयास करना चाहिए। हाँ भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्य रूप से समाप्त होने वाली है, बिल्कुल ये बात जो है पहली सही है, पहली बात स्ट्रांग है। सेकंड, नहीं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इसके बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता जिसमें भारत में कमी है, ये वाली बात जो है वो गलत है। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार।